अर्थ, आशीष के नित्य होने से उन वासनाओं का अनादित्व पाया जाता है। ऐसा न हो कि मैं न हूँ किंतु बना रहूं। यह आशीष अर्थात अपने सदा बने रहने की प्रार्थना हर एक प्राणधारी में पाई जाती है। यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वह जंतु जो अभी उत्पन्न हुआ है और जिसने इस जन्म में किसी भी प्रमाण से मरने के दुख को अनुभव नहीं किया है, वह भी दुख अनुभव से पीछे होने वाले स्मृति के निमित्त मरण त्रास से द्वेष करता है। स्वाभाविक वस्तु निमित्त के आश्रय नहीं होती, इस कारण यह चित्त अनादि वासनाओं से बंधा हुआ निमित्त के वश से किसी वासना को लब्ध करके पुरुष के भोग आयु प्राप्त कराता है। अर्थात यद्यपि चित्त अनादि अनेक जन्मों की विलक्षण वासनाओं से अनुविद्ध है, तथापि सब वासनाएं अभिव्यक्त नहीं होती, किंतु जो कर्म फल देने को उन्मुख हुआ है, वही कर्म जिनका व्यंजक होता है, वे वासनाएं उदित होकर पुरुष के भोग में निमित्त होती हैं। घट प्रसाद युक्त इति कई एक दर्शनों का मत है कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश दीपक को घट में रखने से संकुचित हो जाता है और महल में रखने से विकसित हो जाता है, इसी प्रकार चित्त जिस शरीर में जाता है, उस परिमाण आकार मात्र हो जाता है। इसलिए उसकी मृत्यु के समय अंतराभाव, परलोक गमन अर्थात एक स्थूल शरीर का छोड़ना और संसार परलोक से आगमन अर्थात दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करना युक्त सिद्ध होता है। वृत्ति रेव आचार्यः बराबर आचार्य अर्थात योग दर्शन के सूत्रकार श्री पतंजलि महाराज का यह सिद्धांत है कि इस विभु चित्त की वृत्ति ही संकोच विकास वाली है और यह संकोच विकास धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा से होता है। यह निमित्त दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आध्यात्मिक। शरीर की अपेक्षा रखने वाले स्तुति, दान, अभिवादन आदि बाह्य निमित्त है और चित्ती मात्र के अधीन अर्थात चित्ती मात्र से होने वाले श्रद्धा आदि आध्यात्मिक निमित्त हैं। और ऐसा ही पूर्व आचार्य ने कहा है, यह जो योगियों के मैत्री आदि तथा श्रद्धा आदि विहार हैं, वे बाह्य साधन की अपेक्षा से रहित हैं और अति प्रकृष्ट धर्म को उत्पन्न करते हैं। इन दोनों में से मानस बलवान है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य जो मानव धर्म है, उनसे अधिक प्रबल कोई बाह्य साधन नहीं है। चित्त बल के बिना शारीरिक बल से कौन दंडक वन को शून्य करने का उत्साह कर सकता है? कौन अगस्त्य मुनि के समान समुद्र को पी सकता है? भाष्य का स्पष्टीकरण। तासाम दृश्यते, आशीष के नित्य होने से वासनाओं का तथा जन्मों का प्रवाह से नित्य होना सिद्ध किया है। सा न स्वाभाविकी मुपाद्यते, नास्तिकों के इस तर्क का कि तत्काल उत्पन्न हुए जंतु का इष्ट वस्तुओं के देखने में हर्ष और अहितकर वस्तुओं के देखने में शोक प्रकट करना कमल पुष्प के खिलने और मुरझाने के सदृश स्वाभाविक है। इस युक्ति से खंडन किया है कि कमल का खिलना और मुरझाना भी स्वाभाविक नहीं, किंतु सूर्य की किरणों के निमित्त से है, क्योंकि स्वाभाविक वस्तुएं सदा एक सी रहती हैं, जैसे अग्नि की उष्णता। इसी प्रकार तत्काल उत्पन्न हुए बच्चे का हर्ष, शोक स्वाभाविक नहीं, किंतु पूर्व जन्मों में सुख दुख के अनुभवों की स्मृति उसका निमित्त है। तस्माद् नादि वा इति, चित्त का अनादि अनेक जन्मों की वासनाओं से चित्रित होना और पुरुष के भोग का संपादन कराना सिद्ध किया है। घट प्रसाद युक्त इति, न्यायिक तथा वैशेषिकों का मत दिखलाते हैं। न्यायी और वैशेषिक ने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के उन सूक्ष्म परमाणुओं को जिनका कोई विभाग न हो सके और मन को अणु परिमाण माना है। दिशा, काल, आकाश तथा आत्मा को विभु महत परिणाम माना है। अणु और विभु दोनों नित्य होते हैं। अनेक परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं, वे मध्यम परिमाण वाले होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल आदि। ये अनित्य है, क्योंकि संयोग का विभाग होना आवश्यक है।
यह मध्यम परिमाण वाले पदार्थ वास्तव में न अणु है न विभु, परंतु एक दूसरे की अपेक्षा से परस्पर अणु और महत भी कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी की अपेक्षा से घट अणु है और घट की अपेक्षा पृथ्वी महत परिमाण वाली है। इन दोनों दर्शनों में चित्त की संज्ञा मन की है और जिसमें सब जन्मों का वासना रूप संस्कार रहते हैं। मन दीपक के तुल्य प्रकाश वाला है। जिस प्रकार एक कांच की चिमनी में प्रकाशमान ज्योति का प्रकाश घट में रखने से उसके परिमाण के अनुसार संकुचित और बड़े मकान में रखने से उसके परिमाण के अनुसार विकसित होता है, इसी प्रकार अणु परिमाण मन संकोच विकास वाला है। सूक्ष्म शरीर रूपी चिमनी में प्रकाशमान जब वह किसी छोटे चींटी आदि के स्थूल शरीर में जाता है तो उसका प्रकाश उसके शरीर के परिमाण के अनुसार संकुचित हो जाता है, और जब मनुष्य हाथी आदि जैसे बड़े स्थूल शरीर में होता है तो उसके परिमाण के अनुसार विकसित हो जाता है। तद्भावादणु मनः, उसके अर्थात विभुत्व के अभाव से मन अणु है। यथोक्त हेतुत्वाचाणु, उक्त हेतु अर्थात युगपत ज्ञान के न होने से मन अणु है। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि इस न्याय और वैशेषिक में बतलाए हुए मन की संज्ञा सांख्य और योग में अहंकार है। वृत्तिरेवास्य त्याचार्यः, इससे भाष्यकार ने योग दर्शन के सूत्रकार का सिद्धांत बतलाया है, अर्थात चित्त धर्मी विभु है, उसमें संकोच विकास नहीं होता। उसके धर्म वृत्तियों में ही संकोच विकास होता है। वृत्तियों का लाभ जन्म है और उनके छिप जाने का नाम मृत्यु है। ये वृत्तियां न्यायिकों के गुण नहीं है किंतु द्रव्य हैं। शंका, चित्त प्रधान प्रकृति का कार्य होने से विभु अर्थात महत परिमाण वाला नहीं हो सकता, और यह सांख्य तथा योग सिद्धांत के भी विरुद्ध है। कारण वाला अर्थात कार्य अनित्य, अव्यापी, क्रिया वाला अनेक आश्रय वाला, ये कार्य के लिंग हैं। कारण वाला अनित्य, अव्यापी, क्रिया वाला अनेक आश्रित, चिन्ह, अवयव वाला पराधीन व्यक्त होता है, और इससे उल्टा अव्यक्त। समाधान, उपर्युक्त सांख्य सूत्र तथा कारिका में प्रकृति और विकृति के लक्षण बताए हैं। सांख्य और योग ने अणुत्व और विभुत्व को न्याय और वैशेषिक के पारिभाषिक अर्थ में नहीं प्रयोग किया है, किंतु अव्यक्त और व्यापी अर्थ में प्रयोग किया है। उन्होंने 8 प्रकृतियां, मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं और 16 केवल विकृतियां, 5 स्थूलभूत और मन सहित 11 इंद्रियां मानी हैं। मूल प्रकृति निरपेक्ष प्रकृति है। अन्य 7 प्रकृतियां सापेक्ष अर्थात अपनी प्रकृतियों की अपेक्षा विकृति और विकृतियों की अपेक्षा प्रकृति हैं। प्रत्येक प्रकृति अपनी विकृति में व्यापी होने से उसकी अपेक्षा विभु है, और उसमें अव्यक्त रूप से अनुगत रहने के कारण उसकी अपेक्षा अणु है, और विकृत रूप से अव्यापी और व्यक्त होती है। इसी प्रकार हर एक प्रकृति के प्रकृति और विकृति होने की अपेक्षा से उपर्युक्त लक्षण जानना चाहिए। मूल प्रकृति अपने प्रकृति रूप से अव्यक्त तथा गुणों के साम्य परिणाम वाली होने से परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है। केवल उसकी व्यक्त विकृतियों से और गुणों के विषम परिणामों से उसकी सत्ता अनुमान गम्य है। गुणों के साम्य परिणाम वाली होने से पुरुष के भोग अपवर्ग संपादन में भी निष्प्रयोजन है। भाव यह है कि प्रकृति केवल विकृति रूप से ही अपने को व्यक्त कर सकती है, प्रकृति रूप से नहीं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, स्वयं किसी की विकृति नहीं है। इसलिए अव्यक्त रूप से प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है, केवल सत्ता मात्र अनुमान गम्य और आगम गम्य है। योगी जन जो विवेक ख्याति में तीनों गुणों के अलग-अलग परिणामों को साक्षात करते हैं, उससे गुणों के साम्य परिणाम की सत्ता का अनुमान करते हैं। अर्थात महत तत्व के साक्षात्कार से मूल प्रकृति अनुमेय है।
और यदि उस साक्षात्कार को मूल प्रकृति ही मान लिया जाए, तो वह व्यक्त होने से किसी और अव्यक्त प्रकृति की अपेक्षा वाली होगी। इस प्रकार अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए चित्त यद्यपि प्रधान प्रकृति की अपेक्षा अव्यापी लिंग और विषम परिणाम वाला है, तथापि अन्य सब विकृतियों की प्रकृति होने से सारी सृष्टि की अपेक्षा व्यापी अर्थात विभु है। इसलिए इसकी संज्ञा महत् तत्व अर्थात विभु परिणाम वाला तत्व की गई है। चित्त में अहम भाव पैदा करके भिन्नता करने वाली महत् तत्व की विकृति अहंकार है। सांख्य तथा योग की परिभाषा में प्रकृति उपादान कारण और धर्मी तथा विकृति कार्य, धर्म, परिणाम और वृत्ति एकार्थक शब्द है। इसलिए वृत्ति शब्द चित्त के धर्म अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात विभु चित्त का संकोच विकास उसके धर्म अहंकार रूप से होता है। इसी कारण सांख्य ने अहंकार में ही कर्तापन बतलाया है। यथा शंका, मन न अणु है न विभु है, किंतु मध्यम परिमाण वाला है। जैसे मन को व्यापकता नहीं है, करण होने से, इंद्रिय होने से, क्रिया वाला होने से और गति सुनने से इससे मन के विभु होने का खंडन है। वह निरवयव भी नहीं है, क्योंकि उसका घट के समान योग है। इससे अणु होने का खंडन किया है। इससे प्राण, मन और सारी इंद्रियां उत्पन्न होते हैं। इससे चित्त का मध्यम परिमाण होना सिद्ध है। समाधान, सांख्य ने 8 प्रकृतियां और 16 विकृतियां मानी हैं। यहाँ मन शब्द का महत् तत्व के लिए प्रयोग नहीं हुआ, किंतु 16 विकृतियों में जो 11 इंद्रियां हैं, उस मन इंद्रिय के लिए प्रयोग हुआ है। वह केवल विकृति होने से न विभु है, न अणु है, किंतु मध्यम परिमाण वाला है और पुरुष के शुद्ध स्वरूप अर्थात पर ब्रह्म को अक्षर, अव्यक्त, प्रकृति से परे तथा सब कार्य जगत का निमित्त कारण बतलाया है। प्राण, मन, इंद्रिय आदि में परस्पर भिन्नता अथवा उपादान कार्य भाव नहीं बतलाया गया है। श्रुति में मन को चित्त अर्थ में विभु ही बतलाया है। जैसे अनंतम वै मनः, चित्त अनंत है। सारांश, वृत्ति रेवास्य विभुनश्चित्तस्य संकोच विकासिनी का थोड़े से शब्दों में इस प्रकार स्पष्टीकरण समझ लेना चाहिए कि वृत्ति, परिणाम, धर्म और विकृति तथा प्रकृति उपादान कारण और धर्मी एकार्थक शब्द हैं। प्रकृति अपनी विकृति की अपेक्षा विभु अर्थात व्यापक होती है। इसलिए पांचों तन्मात्राएं तथा 11 इंद्रियां विभु अहंकार की वृत्ति रूप है और अहंकार भी विभु चित्त का वृत्ति रूप ही है। संगति, जब वासनाएं अनादि हैं, तो उनका अभाव भी नहीं हो सकता और उनके अभाव न होने से मुक्ति असंभव है। उत्तर,